नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। सुबह का 9 बज रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं महाराजगंज लोकसभा में हूँ और महाराजगंज लोकसभा में मैं बैठा हूँ। एक चाय की दुकान, अभी मैं जा रहा था। ये देखिए बाकायदा वहाँ चाय बन रही है और सुबह सुबह होता है ना कि अखबार पढ़ रहे हैं, रोज राजनीति का माहौल है। अखबारों में बाकायदा दिया है कि आज जो है प्रथम चरण का चुनाव भी है। प्रथम चरण के मतदान आज हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से स्टार्ट भी हो गया है और हम इस समय हैं भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के क्षेत्र में और इस समय वो भी मैदान में है। और इस लोकसभा से वीरेंद्र चौधरी हैं जो फरिंदा से विधायक भी हैं विधानसभा से। वो भी कांग्रेस से इकलौता सीट जो निकला था वो विधानसभा से, वो विधायक यहाँ पे लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो चुनाव हमेशा 5 सालों में तो आता रहता है और 5 सालों में जो चुनाव आते हैं, चुनाव आके चले जाते हैं, आम जनता के दिलों में क्या छाप छोड़ जाते हैं, इस विषय को लेकर थोड़ा भी हम भी बात करेंगे कि क्या चर्चाएं हैं, क्या मूलभूत जनता के साथ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पब्लिक चाहती क्या है, उन्हें क्या 5 सालों तक कुछ इंतजार रहता है। चाचा जी, चुनाव तो हमेशा देखे होंगे आपने, कई साल चुनाव आते रहते हैं। संबंध अपना आपस में भाईचारा बना के रहना चाहिए लोगों को। रहता भी है। नेता बल्कि क्या लगता है कि नेता कुछ लड़ाने का भी काम करते हैं। काम करते हैं। गांव में भाईचारा एकदम बना रहता है। तो जिस तरीके से अभी 400 पार की बात हो रही है, चर्चाएं पोस्टर होर्डिंग में, सरकारें आई गई, क्या लगा पहले से अब में कितना अंतर है? अंतर बहुत, हम तो बहुत महसूस करते हैं। आराम से है, कोई बात है नहीं। कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं है हमको, कोई डर की बात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। चाहे इनके सरकार चाहे कोई सरकार से हमको कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आराम से है। पिछला जो सरकारें थी 70 सालों वाली, लोग कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं काम हुआ। क्या आपको लगता है उम्र भी है? नहीं, बहुत काम किए हैं सब। ऐसे उसी से काम न हो रहा है। जैसे आज हम काम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, हमारा बेटा होगा वो भी काम करेगा। इसी तरह से कांग्रेस था, कांग्रेस बाप है और ये बेटे हैं सब। अच्छा, कांग्रेस बाप है और ये बेटे हैं सब। बिल्कुल। क्या लगता है कुछ परिवर्तन होने से कुछ विकास होता है कि या फिर एक ही रिपीट होना चाहिए? परिवर्तन होने से विकास होता है कि सरकारें रिपीट होती चाहिए? सरकार जैसे जैसे तकनीकी बढ़ रहा है उसी तरह से विकास भी बढ़ रहा है। जैसे पहले हम लोग गेहूं बो रहे थे, तकनीकी नहीं थी तो 2 मन 2.5 मन का मंडा काट रहे थे। इतने टाइम तकनीकी हो गया है तो 5 मन 6 मन का मंडा काट रहे हैं सर। इसी तरह से सरकार भी बढ़ रही है, तकनीकी आगे बढ़ रही है। आज सरकार भी काम कर रहा है, कोई अपने घर से थोड़ा कर रहा है। अभी आपने अखबार को पढ़ा और आज मतदान भी हो रहे हैं। अभी अखबार पढ़ रहे थे आप, मतदान भी हो रहा है प्रथम चरण का। तो क्या लग रहा है कि जो जिस जगह मतदान हो रहा है, जिन पश्चिम क्षेत्रों में, वहाँ किस तरह से माहौल रहेंगे? अब उधर हम नहीं बता पाएंगे, हम इसके फसल में उतना पढ़ रहे हैं। अच्छा, विकास के काम को लेकर जो बता रहे हैं, सरकार क्या परिवर्तन होना चाहिए तब सरकार अच्छा होती है, तब सरकार परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। सरकार परिवर्तन होना 5 साल में हर सरकार को परिवर्तन करना चाहिए। कुछ लोग देखिए जनता नहीं समझ रही है तो क्या करें। चाचा जी, हमें चीज और पूछेंगे। लोग कहते हैं कि मुस्लिमों पे राजनीति होती है। मुस्लिमों के लेके राजनीति होती है। ये तो सच है, मुस्लिमों पर राजनीति करते हैं। अगर मुस्लिमों को छोड़ दिया जाए तो राजनीति खत्म हो जाएगी। मुस्लिम से राजनीति है। हम यही जानते हैं कि मुस्लिमों को अगर छोड़ दिया जाए तो राजनीति खत्म हो जाएगी। आप लोग क्या इसको लेकर सोचते हैं कि भारत में आप लोग हैं जैसे, तो कोई इस बार राजनीति में कोई बदलाव आप लोग को लेके? कुछ नहीं है। हम लोग को कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, कोई बदलाव। जिससे जो सरकार आएगी, जिससे चलाएगी, वो चल रहेंगे उसी तरह से। नेता सिर्फ भाषण में बोलते हैं आप लोग के बारे में बस। भड़काऊ। बिल्कुल, हमको कोई परेशानी नहीं है। कभी भी कोई सरकार आएगी, किसी तरह से रखेगी, रहेंगे, उसका समर्थन करेंगे। वो हमारा सरकार है, चाहे हमको जिस तरह से रखेगा उस तरह से रहेंगे। चलिए, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे भैया? अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, प्रथम चरण का चुनाव, आज मतदान हो रहा है। तो जैसे देखा जाए, आप भी एक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के क्षेत्र से आते हैं। जी। तो सरकारें परिवर्तन होने से विकास होता है कि सरकार रिपीट करने से विकास होता है? हमारा मानना ये है कि जिस तरीके से तावे पे रोटी बना है ना, रोटी को अगर जो ज्यादा देर तक तावे पे रख दिया जाए तो रोटी जल जाएगा। उसी तरीके से किसी भी कोई भी सरकार हो, ज्यादा दिन तक रहेगा वो उससे जनता जल जाती है और
हमेशा परिवर्तन ही विकास का नारा है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होने से ही विकास होता है। हाँ, विकास होता है। बिल्कुल। आपके जो क्षेत्र महाराजगंज है, जी। इसमें अगर देखा जाए विकास के लिए, अगर यहाँ पे कितने % लोग बाहर रह के कमाते हैं अंदाजन? कम से कम 70% लोग बाहर कमाते हैं हमारे यहाँ से। यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पे कोई कल कारखाना नहीं है। 2-2, 3-3 चीनी मिलें हमारे वहाँ बंद पड़ी हुई हैं। इससे बहुत परेशानी है यहाँ के नौजवानों को। मजबूर होकर के बाहर जाना पड़ता है अपने रोजी रोटी के लिए, परिवार चलाने के लिए। तो देखा जाए ऐसे में एक बड़े मंत्री आपके वहाँ के सांसद हैं, वो कभी ऐसा 2-2 बार सांसद रह चुके हैं, वो कभी कुछ प्रयास नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ इंडस्ट्री बैठाया जाए कि कम से कम कुछ लोगों को तो नहीं, कुछ तो 2% लोगों को रोजगार मिले? प्रयास तो करते ही होंगे क्योंकि हमारे वहाँ के सांसद हैं और उनका पहुँच भी है। मान लीजिए रूरल पार्टी के सांसद हैं, वित्त मंत्री हैं, उनके अथक प्रयासों से मान लीजिए रेलवे भी हमारे में सुन रहे हैं, आ रहा है काम भी, कुछ सर्वे वर्वे का हो रहा है। प्रयास करना उनका काम है। अब जहाँ तक सफल हो जाएं उनके अपने ऊपर बैठता है। भाई सांसद हैं, लोकसभा में क्या मांग करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, मांग करते हैं सांसद जी। तो जब मांग करते हैं और क्षेत्र में है भी नहीं व्यवस्था, तो आखिर कैसे जनता का मूड इस बार क्या लग रहा है? जनता के सामने एक बहुत जुझारू प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी, जो 4-5 बार से विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहे थे, इस बार पहुंचे हैं और इकलौता कांग्रेस के विधायक हैं। तो जनता उनके जुझारूपन को देख करके कुछ उनके साथ जुड़ रही है। ऐसा देखने को मतलब इस बार देखते हैं कि 2 चौधरी आपस में टक्कर हो रहा है। हाँ, देखने को मिल रहा है। परसों यहाँ कार्यक्रम काम देते हैं आए थे तो बहुत लोग थे। अब जनता का मूड चुनाव आते आते देखिए क्या रह जाता है। महाराजगंज में देखने को तो बहुत मिलता है, लेकिन अंत समय में तो परिणाम कुछ और ही होता है। भैया अभी हमारे अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे क्या है, देखा आपने जनता की जो राय है, यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं। बाबा मुझे बताइए, इनसे ही बात कर ले, बगल में। क्या नाम है आपका? रामकेवल जी। आप उम्र में काफी अनुभव है आपके अंदर, और अनुभव है तो क्या लगता है कि सरकारें जो बदलने से विकास होता है या फिर रिपीट नहीं होने से? ये भाई सरकार अगली सरकार रहल तब वो काम होते रहल, अपने जेना अवतल करत रहल। अगली सरकार में काम बहुत हुआ है, बहुत से काम आइए इधर आइए। बहुत से काम करे हैं। उसके बाद ये सब बात है, सरकार ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन भाई अपना अपना समझ। बाबू महाराजगंज में क्या होने वाला है इस बार? अब महाराज इनका माहौल तो अब ये चला था, सुनाई में ये मिला था कि मतलब कांग्रेस से अकेले से सरकार ये जो बैठी है, दोनों में टक्कर होगा क्या? वही सब। चलिए हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, हम इससे बात कर लेंगे थोड़ा सा बाहर से ही। बहुत सरकारें हमारा पोजीशन है कि विकास सरकार बदलने से होती है कि सरकार परमानेंट रहने से? परमानेंट रहने ही रहती है, ये बात नहीं है। जब उसको जो मंत्री है मंत्री रहेगा या दूसरा बदला जाएगा, है ना। अच्छा, ये गवर्नमेंट सब काम विकास कर रही है, लेकिन वो कर रही है कि नियुक्तियाँ जो नहीं कर रही है। जितने लड़के पढ़े लिखे हैं सब बर्बाद हैं अभी तक। अच्छा, एनजीओ दे करके बेकार कर रही है गवर्नमेंट। क्या लग रहा है जो आप कमी बता रहे हैं, जो नए युवाओं के लिए जो भर्तियां नहीं हो रही है, जो युवा वोटर होंगे, आने वाले युवा वोटर होंगे तो आने वाले पीढ़ियों के लिए विनाश है। तो युवा वोटर है वो 400 प्लस होने पाएगा? 400 प्लस की जो वादा है, नहीं 400 प्लस क्या, उसका हराम क्या आएगा? किसके ऊपर लदेगा? वो आम जनता के ऊपर लदेगा क्या? गवर्नमेंट अपन लग से पैसा छाप करके देगी? नहीं 400 प्लस सीटें निकलने की बात कर रही है जो वो हम लोग नहीं जानते। हमको जिसको वोट देना है देगी, देते आए चले आए। मतलब जो चीजें समस्या है वो बता रहे हैं आप?
हाँ, समस्या हमारे घर का लड़का हो, आप घर के भाई हाँ हो, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, तो हम अपने लिए नहीं कर अपने लिए रहा, आम जनता की बात है। हम लोग तो बरी हो गए, आप समझ लेंगे नहीं, बिल्कुल, हम लोग का तो कर हमारा खत्म हो गया। हाँ, हमारा खत्म हो गया। हाँ। लेकिन आने वाली पीढ़ी चाहे हमारे घर का हो, इनके घर का हो, आपके घर का हो, जो पढ़ लिख करके जो IAS की तैयारी कर रहा है, PCS कर रहा है, क्लास 2 का कर रहा है, जिस लायक जो लड़का है उसकी नियुक्तियां नहीं करेंगे। ये बार 60% से ज्यादा सीटें खाली है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? विकास में न जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चाचा जी, आपने जो बताया, और मैं बता दूं कि अभी मतदान हो रहे हैं, प्रथम चरण के मतदान स्टार्ट हो गए हैं, और जो सीटें उधर जिन सीटों पे मतदान हो रहे हैं, मैं पूर्वांचल से बड़े कद्दावर जो मंत्री हैं लोकसभा से बात कर रहा हूँ, और इस लोकसभा में भी यही मुद्दा है कि कहीं न कहीं जो नौकरियां हैं उसमें दिक्कत है, और जो है विकास है, रोजगार है, ये मुद्दे कहीं न कहीं बहुत चुभ रहे हैं जनता के दिलों में। तो देखना अब ये है कि क्या होता है। जो 400 प्लस की बात हुई है वो 400 संविदा पर रख दे रही है, बात समझ रहे हैं? संविदा आज नहीं तो कल रेगुलर हो ही करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ये सही है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ की जनता की जो राय है मैंने आपको दिखाया, और यही बात है। अब मुद्दा कितना बड़ा होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा जब काउंटिंग होगा। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से सुनील कुमार। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. Thank you. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।